तथा चंद्रपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें। देश की पहचान भारतीय रेल। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के विकास का नया माध्यम बनेगा। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनजातीय क्षेत्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के चर्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक स्टेशन वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, डिजिटल टिकटिंग काउंटर और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को आधुनिक ट्रैवल सुनिश्चित करने के साथ ही हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाला है। यह सभी परियोजनाएं विकसित भारत के लिए आधुनिक रेल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी, बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों को भी गति देंगी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं कुशल प्रशासनिक प्रबंधन में विकास के प्रयासों के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। तेलंगाना के गवर्नर श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, ओडिशा के गवर्नर श्री हरिबाबू जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, तेलंगाना के सीएम श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वी सोमैया जी,
रमित सिंह बिट्टू जी, बंडी संजय कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका एक प्रकाश उत्सव, उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ, सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट।
आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देगी। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी, रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी, निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा हूं। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये देखकर मुझे ही नहीं, किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगे। ऐसे अनुभव ये तो शुरुआत है, वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। हमने रेलवे की रीच को भी लगातार एक्सपांड किया। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए, सैकड़ों रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग खत्म हो चुकी हैं। इससे दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ी है। देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। ये स्पेशल कॉरिडोर बनने से सामान्य ट्रैक पर दबाव कम होगा और हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने के अवसर भी
बढ़ेंगे। साथियों, रेलवे में आज कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, जिस तरह मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए आधुनिक डब्बे तैयार किए जा रहे हैं, स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसके स्टॉल लग रहे हैं, उससे भी रेलवे में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पिछले 10 साल में रेलवे में लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली। हमें याद रखना है, जिन कारखानों में नई ट्रेनों के डिब्बे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों से आ रहा है। वहां डिमांड बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा अवसर। रेलवे से जुड़ी विशेष स्किल को ध्यान में रखते हुए देश की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। साथियों, आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ दे। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमारे उड़ीसा के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इतना बड़ा समुद्री तट मिला। उड़ीसा में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रबल संभावना है। आज उड़ीसा में रेलवे के नए ट्रैक से जुड़े लगभग अनेकों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन पर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। राज्य में 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए, जो व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी उड़ीसा में जिस रायगढ़ रेल मंडल का शिलान्यास किया गया है, इससे प्रदेश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। इससे उड़ीसा में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर इसका बहुत लाभ उस दक्षिण उड़ीसा को मिलेगा जो जनजातीय परिवारों की संख्या ज्यादा है। हम जन मन योजना के तहत जिन अति पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए वरदान साबित होगा। साथियों, आज मुझे तेलंगाना के चंदपल्ली
न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन अभी अवसर मिला। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड से जुड़ने से क्षेत्र में विकास को गति मिली। स्टेशन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं हैं। एक और खास बात है, ये स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करेगा। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी। यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। भारत के एक्सप्रेसवे, वाटरवे, मेट्रो नेटवर्क का तेज गति से विस्तार हो रहा है। आज देश के एयरपोर्ट पर सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। 2014 में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 150 के पार हो चुकी है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। आज 21 शहरों में मेट्रो है। इस स्केल और स्पीड को मैच करने के लिए भारतीय रेलवे को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। साथियों, ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोडमैप का हिस्सा है जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इस दिशा में और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बटुआन करना माइक उधर लाओ ना, उधर से ये भी है। इधर पड़ा हुआ एक्सटेंशन खोल लेना। उधर पड़ा हुआ नहीं यार।